डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल इस्लाम के मुताबिक आप यौन संबंध कैसे बनाएं इस्लाम में। तो मैं थोड़ा इस्लामिक टेक्स्ट पेश करूंगा कि वो क्या कहते हैं। इस्लाम यानी मुल्ला मौलवी वाला टेक्स्ट है ना, वो मैं पेश करूंगा पहले, और फिर भाई साहब मैं आपको हदीस और कुरान की आयतें पेश करूंगा कि उनके मुताबिक कैसे होता है। ठीक है जी, तो आप ध्यान से सुने और स्ट्रीम को भाई साहब, मेरे दोस्त, प्यारे दोस्तों, हाथ जोड़े कह रहा हूँ, शेयर करिए, ताकि जितने सारे लोग हैं, वो 15,000 थे, अगर वो आज होता तो लगभग हजार लोग जुड़े होते कम से कम, है नहीं, तो दूर तक बात जाती। वो आपकी गलती भी नहीं है। आप तो जैसे चैनल हमारे सामने आते हैं, शेयर करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो। खैर जितना भी हो सकता है आप कीजिए, और सम्मेलन का कार्य चल रहा है। हर दिन हर नई बातों पर आपको चर्चाएं होती रहेंगी और पोस्ट भी डालते रहेंगे। 1 महीना है पूरा, जितना होगा जोर लगाइए, क्योंकि शुरुआत हमने कर दी है भाई साहब। कामयाब बनाना आप लोगों के हाथ में है। वो कामयाब बनेगा कैसे? आपके साथ देने से, आपके साथ खड़े होने से, और हमारे इस काम को बढ़ाने से, और आपके सहयोग से। समझे जी? तो कोई बात नहीं है, सभी भाई जुड़े और इनवाइट हैं सभी हजरात, जितने भी हमारे देखने वाले हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को छोड़ के सिर्फ हमारे वो मुसलमान भाई जो सोच सोच में इस्लाम निकल चुका है और अपने घर में रहते हैं छुप कर। ये सम्मेलन एक तरह से ये सभी कह सकते हैं कि जैसे हमें ये भी देखना है कि कितने मुसलमान ऐसे हैं जो, ठीक है जी, तो हम इस कि भाई वो उन लोगों की पहचान हो कि कितने लोग हैं, भले ही वो एकदम से हमारे संगठन से ना जुड़े या निकल जाए, कोई अलग बात नहीं है। बस ये पहचान हो गया कि हाँ भाई, कितने लोगों ने वो लिंक खोल के उस पे फॉर्म को भरा है, सबमिट किया है। समझे जी? ये थोड़ा सा करना है, और जो जुड़ेगा वो फायदा लेगा। जो सोचता है कि भाई मेरी शादी कैसे होगी, मैं मुझे समाज इसको स्वीकार कैसे करेगा, मत करो तुम धर्म परिवर्तन, तुम्हारा मर्जी है भाई, तुम करोगे वो जो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अच्छे को अच्छा समझो, बुरे को बुरा समझो, हम ये कहते हैं। समझे जी? तो खैर ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हमारे, हाँ, एहसान भाई लाइव, क्या करे, लाइव रखना। पाँच पाँच का नहीं भाई साहब, अब समय बदल दिया है। वो 5 का नहीं है, अब 4 और 5 अक्टूबर का रहेगा, संडे और मंडे का। सभी भाइयों ने कमेंट कर करके बताए हैं कि आप जो है संडे और मंडे का रखें। संडे में लोग बहुत फ्री होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो सभी के सपोर्ट और सभी के प्यार से हमने ये टाइम बदला है, और संडे और मंडे यानी 4 और 5 अक्टूबर का ये प्रोग्राम रहेगा, दासना देवी मंदिर गाजियाबाद के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के संबंध बनाने के, इस्लाम में सेक्स संबंध बनाने के जो तरीके होते हैं वो क्या बताए हैं कुरान और हदीस के हिसाब से, मैं वो देखूंगा। फिर हम अपना वो रेफरेंस रखेंगे जिस पे सवाल हमारे खड़े होते हैं, वो भी सच्चे हैं। ठीक है जी, तो सुने और खुद ही इस चीज का फैसला करें भाई साहब। और हमारे रमजान भाई आ चुके हैं। रमजान भाई खामोश रहना, मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, प्यार से, जैसे हैन को भिगो के चाय में पीवे ना, ऐसे मजे लेना बैठे हो बस। थोड़ा सा बोलूंगा, फिर बात करेंगे हम इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस्लाम में यौन संबंध के बारे में बात करना एक संवेदनशील और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण विषय है। इस्लाम में यौन संबंध केवल विवाह, निकाह के दायरे में ही जायज है, और इसे शरिया के नियमों और नैतिकता के अनुसार करना चाहिए। मैं इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस के संदर्भ में हिंदी में और सम्मानजनक तरीके से दूंगा। यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कृपया स्पष्ट करें। मैंने कर दिया स्पष्ट। अब उन्होंने क्या भेजा है मेरे पास, मैं वो देख लेता हूँ। प्लीज जुड़े दोस्तों, शेयर करें। अच्छा, क्या है इस्लाम में यौन संबंधों के नियम? सुन लीजिए पहले नियम क्या है। विवाह के भीतर ही जायज, यानी शादी करने के बाद ही संबंध बनाना जायज है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस्लाम में यौन संबंध केवल पति पत्नी के बीच बीच में ही हो सकते हैं। कुरान में अल्लाह कहता है, कैसे कहता है? कुरान सूरह अल बकरा, कुरान सूरह अल बकरा की 222
और जब वह पत्नी पवित्र हो जाए तो उसके उनके पास जाओ जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। ठीक है जी, ये तो यहाँ पे इतना लिखा है, लेकिन यही चीज मैं आगे दिखाऊंगा रेफरेंस में वहाँ असल में लिखा हुआ क्या है हकीकत में। ठीक है जी, चलिए। यह आयत दर्शाती है कि यौन संबंध वैवाहिक जीवन का हिस्सा है और अल्लाह की अनुमति के साथ किए जाने चाहिए। यानी अल्लाह सिखा रहा है मुसलमान को कि आपको किस किस तरह से संबंध बनाने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये है पवित्रता और सम्मान। पवित्रता और सम्मान के बारे में बताया गया है। पति पत्नी के बीच यौन संबंध आपसी सहमति, प्रेम और सम्मान के साथ होने चाहिए। हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही मुस्लिम 1436 है ये, तुम में से कोई भी अपनी पत्नी के साथ उस तरह न आए जैसे जानवर आते हैं, बल्कि उनके बीच प्रेम और स्नेह होना चाहिए। इसका मतलब है कि यौन संबंध में जल्दबाजी या असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। यानी ये हदीस कह रही है आपको कि आप जो है पति पत्नी की राजीनामे से ही इस काम को करें और जानवरों की तरह ना करें। भाई जानवर, भाई इंसान बनाया है, इंसान को अकल है, वो कर सकता है, वो जो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन जानवर कैसे करते हैं? जानवर भी तो, उनका भी तो तरीका होता है जानवरों का। ठीक है जी। तो जानवर कहने की जरूरत भी नहीं थी, ये कह सकते थे कि भाई अपने जो नियम बताए हैं उस तरीके से करें। जानवर अपने तरीके से करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। निषिद्ध समय और तरीके, यानी सही समय और उनका तरीका सुन लीजिए अब। मासिक धर्म हैज के दौरान यानी जब औरत को पीरियड वगैरह आ जाते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, उस समय पर क्या कर सकते हैं। मासिक धर्म हैज के दौरान कुरान सूरह अल बकरा 2 की 222, सूरह बकरा की 222 में मासिक धर्म के दौरान यौन संबंध निषेध है। इस समय पति पत्नी को धैर्य रखना चाहिए। अच्छा, यानी कि पति पत्नी को धैर्य रखना चाहिए और ये संबंध बनाना जायज नहीं है उस टाइम पे। चलो हम साबित करेंगे कि ये उस टाइम पे भी जायज है। ठीक है जी, अब्दुल्ला भाई आ चुके हैं, मैं इनको जोड़ लेता हूँ। और अब्दुल्ला भाई आप भी ध्यान से सुनते रहे पहले बातों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सबसे। तो आगे चलते हैं। धैर्य रखना चाहिए। गुदा मैथुन के बारे में आप सभी जानते होंगे किसको बोलते हैं। ठीक है जी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की रूह से वो क्या है। गुदा मैथुन अनल संबंध, मैं पूरा इंग्लिश का वर्ड है लिखा हुआ, मैं स्ट्रीम में नहीं बोल सकता, वो खिलाफ हो जाएगा। तो ये है अश्लील होगा, ये तरह से अनल संबंध। हदीस में इसे स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ पीछे के रास्ते से गुदा में संभोग करता है, यह वह अल्लाह की लानत के अधीन है। सुनन अबू दाऊद की 2162 है, आपसी सहमति, जबरदस्ती या बिना सहमति के यौन संबंध इस्लाम में हराम है। हाँ 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 हाँ, ये सुनने में कितना बढ़िया लग रहा है यार, कितने अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये हो जाए ना दुनिया में मुसलमानों के बीच, तो इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, अगर ये जो लिखा हुआ है इस तरह से। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में हदीस और कुरान में, वो भी बताऊंगा मैं। अच्छा जी। बिना सहमति यौन संबंध हराम है। निजता और सील, यौन संबंध निजी और गोपनीय होने चाहिए, यानी छुप कर करें, प्यार से करें, कोई दिक्कत नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे बुरे लोग वे हैं जो अपनी पत्नी के साथ संभोग के बाद उसकी बातें दूसरों को बताते हैं। यानी कि जैसे कि बहुत से आदमी होते हैं ऐसे कि भाई आज तो देखा मैंने तो ठाई दिया जा मामला, आज तो मैंने बस कर ही दिया भाई, उस वाला बहुत से मजाक में करते हैं ऐसे आदमी। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि ऐसा वो लोग बहुत गलत करते हैं जो अपनी बीवी की जो बातें होती है गोपनीय, वो दूसरों तक बताते हैं, ये गलत है। ये अच्छी बात नहीं बतानी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाइए। ये है दूसरों को बताते हैं, सही मुस्लिम 1437 में लिखा हुआ है ये। पवित्रता और सफाई के बारे में, यौन संबंध से पहले और बाद में सफाई, गुस्ल या वजू का ध्यान रखना चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल पूरा स्नान को अनिवार्य बताया है। सही बुखारी 291 में है ये रेफरेंस। यौन संबंधों का उद्देश्य, इस्लाम में यौन संबंध केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, स्नेह और संतान के प्राप्ति के लिए है। कुरान में पति पत्नी को एक दूसरे का लिबास, वस्त्र कहा गया है। सूरह अल बकरा 2 की 87, जो आपसी सुरक्षा, सुकून और प्रेम को दर्शाता है। सलाह भी लिखी हुई है कि सलाह भी दी है कैसे क्या करना है। इल्म प्राप्त करें,
इल्म की जानकारी ले, यानी कि इस चीज की जानकारी ले, पहले इल्म प्राप्त करे। इस्लाम में यौन संबंधों के बारे में और जानने के लिए किसी विश्वसनीय आलिम या इस्लामी विद्वान से सलाह ले, यानी मुल्ला मौलवी से लो। ठीक है जी। पहले तो 100 का नोट देना पड़ेगा नजराने के तौर पे, फिर वो तुम्हें बढ़िया तरीके से बताएगा। ना दिए तो भैया कह देगा ऐसे 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 करके छुट्टी करो। अच्छा जी, सम्मान और प्रेम, हमेशा आपसे सम्मान और प्रेम के साथ व्यवहार करें, निजता बनाए रखे। इस तरह के निजी सवालों का सार्वजनिक रूप से न पूछे, बल्कि निजी तौर पर विद्वानों के मार्गदर्शन में इसकी शिक्षा ले। यदि आपके पास और विशिष्ट सवाल है तो कृपया बताएं, मैं कुरान और हदीस के आधार पर जवाब दूंगा। हमने आगे जानकारी नहीं ली। अब मैं आपको वो चीज बता देता हूँ कि कुरान में असल में वो जो सूरह बकरा की 222 में है वो क्या है, वहां अल्लाह क्या कहता है। जो सूरह बकरा की 222 है वो क्या कहती है, मैं वो दिखा देता हूँ, उसका तर्जुमा बता रहा हूँ आपको। ए रसूल तुम में, यह है 222, ए रसूल तुम में से जो लोग हैज के बारे में पूछते हैं, तुम उनसे कह दो कि ये गंदगी और घिन की बीमारी है, तो आयाम हैज में तुम औरतों से अलग रहो, और जब वह पाक हो जाए उनसे उनके पास ना जाओ। बस जब वह पाक हो जाए तो जिधर से चाहो उधर से, जिधर से तुम्हें खुदा ने हुक्म दिया है उनको सुथरे लोगों को पसंद करता है। तुम्हारी बीवियां गोया तुम्हारी खेती है। अच्छा, ये तो इसका भी जिक्र आया है कि जो हैज के बारे में हो औरतें, तो उनके साथ आप कैसे संबंध बना सकते हैं। भाई साहब अभी लूंगा, सभी से बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सुनन अबू दाऊद की है, ये रेफरेंस है थोड़ा सा, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कुरान की आयत को अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ सूरह अल बकरा की 223 को गलत समझा, अल्लाह उन्हें माफ करे। अच्छा जी, असल में हुआ यह था कि अंसार का एक कबीला जो पहले मुशरिक था, अंसारी अंसारी कबीला था, पहले वो मुशरिक था, यानी मूर्ति पूजा क्या करता था, मुशरिक था, यहूदियों के संपर्क में था, यानी यहूदियों के साथ उसके उठना बैठना तालमेल था। हाँ, और वे उन्हें ज्ञान में श्रेष्ठ मानते थे, यानी यहूदियों को वो मुशरिक कबीला ज्ञान में श्रेष्ठ मानता था। उनकी बातों को, जैसे कि हम लोग हैं, हम हिंदू भाइयों से मिलकर रहते हैं, हम हमारे मुताबिक आप सही है और हमारा मजहब के हिसाब से हम गलत है, ऐसे इस तरह श्रेष्ठ मानता था वो मुशरिक कबीला यहूदियों को। वे यहूदियों के कई कार्यों में अपनाते थे, यानी कि उनके कामों में हाथ बटाते थे, उनसे व्यापार करते थे, जैसे हिंदू भाई करते हैं मुसलमानों से काम करवाते हैं, मुसलमान हिंदुओं के साथ करते हैं, इस तरह से। यहूदी लोग अपनी पत्नियों से सिर्फ एक ही प्रकार पीठ के बल लेटाकर से संबंध बनाते थे, क्योंकि यह तरीका औरतों की शर्मगाह को सबसे ज्यादा ढकने वाला था। अंसार ने यह तरीका यहूदियों से सीख लिया था, यानी यहूदी जो कबीला था वो जो है एक तरफ से अपनी बीवियों को कमर के तरफ से, यानी कि एक तरफ से संबंध बनाता था। और यही तरीका उस मुशरिक कबीले ने, अंसारी कबीले ने उन यहूदियों से सीख लिया था, यानी उन्होंने भी सीख लिया कि भाई एक तरीके से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा, आगे है, हाँ, ये रहा, कहाँ गया। जी, तो ये तरीका सीख लिया था। और जब अंसारी जो मुशरिक कबीला था, उनकी जो औरत थी वो कुरैश जो कुरैशी कबीला था हमारे नबी के खानदान वालों का, उनके परिवार में एक जो है अंसारी कबीले की जो औरत थी वो ब्याह के उनके घर में चली गई, यानी शादी होगी कुरैशी कबीले की उस मुशरिक कबीले की औरत से। ठीक है जी। अब उनकी जो आदत थी, उन मुसलमानों की आदत क्या थी, वो कैसे संभोग करते थे, आगे से पीछे से लिटाकर, आगे से पीछे से मतलब चारों तरफ से वो सेक्स कर मतलब संबंध बनाते थे अपनी बीवियों के साथ। ठीक है जी, ये तरीका था मुसलमानों का। अब यही चीज उसने अपनी बीवी के साथ अपनानी चाहिए, जो कि उन्होंने तरीका अपनाया था, एक तरीके से सेक्स करना है जी, संबंध करना है। अब वो जब मंड गया उस पे, उस मुसलमान को तो आदत थी इधर से भी उधर से भी इधर से भी उधर से भी, लेकिन उस औरत ने एक तरीके का उसका पता था जो उसके परिवार वाले उसके कबीले वाले करते थे। उस औरत ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने हैं तो वही तरीके से करने होंगे जो हमारे माँ बाप ने हमारे कबीले वाले करते हैं, इस तरह से करोगे तो मेरे पास से दूर हो जाओ, ये उस औरत ने कहा। अब होगा मामला खराब, मामला क्या खराब होगा जी। अब ये बातें फैल गई,
फैलते 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 नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, क्योंकि भाई सादिक और अमीन है, वो सही सही फैसला करने वाले हैं, समझे, इसलिए उनके पास ये बातें चली गई। अब जाने के बाद अल्लाह के रसूल ने ये जो आयत थी सूरह बकरा की 223, इसको अल्लाह के रसूल ने कहता है ये वही आ गई और ये नाजिल हो गई जी। नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल ने कितना बेहतरीन तरीका बताया, उस औरत की बात को काट दिया गया, अल्लाह ने काट दिया, मतलब क्योंकि अल्लाह जो कहता है वही तो नबी करता है ना, तो अल्लाह ने वो बात काट दी उस कुरान की आयत के मुताबिक। वो क्या थी, 223 के मुताबिक, कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं और तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपनी आइंदा की भलाई के लिए, वास्ते के लिए पेशगी भेजो और खुदा से डरते रहो, और भी समझ समझ रखो कि एक दिन तुम उसकी खुदा से डरते रहो, और ये भी समझ रखो कि एक दिन तुमको उसके सामने जाना है। और ए रसूल, ईमानदारों को नजात की खुशखबरी दे दो, और ये तुम्हारी खेतियां हैं और इनसे तुम जैसा संबंध बनाना चाहो बना सकते हो, समझे जी, तुम किसी भी तरह से इनमें दाखिल हो सकते हो। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अब्दुल, ये जो है तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। सूरह अल बकरा 223 को गलत समझा, ये चीजें हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें थी कि संबंध हमारे मुसलमान भाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के लोग, यानी उस टाइम के मुसलमान लोग किस किस तरह से सेक्स करते थे, आगे से पीछे से लिटा कर, ठीक है जी। लेकिन एक यहूदी कबीला था जो सिर्फ शर्म की वजह से, इज्जत की खातिर एक ही तरह से संभोग करते थे जिससे औरत को परेशानी ना हो। अब यार एक बात बताओ, हमारे मुसलमान ये भाई ये कहते हैं कि वो गलत तरीके पे थे, वो गलत खुदा को पूछते थे, गलत उनके सब सब उनके ढकोसले गलत थे। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा एक दीन लेकर आए, उनको दावत दी, उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह के रसूल को बुरा लगा और अल्लाह ने जंग करने की आयतों को नाजिल कर दिया, ठीक है जी। तो फिर यहाँ कैसे सही हो, वे जो यहूदी हैं वे सही अच्छे क्यों साबित हो रहे हैं इस मुताबिक, कि वो एक तरफ से करते थे और मुसलमान चारों तरफ से भेज के करो काम को झेड़ भेड़, ठीक है जी। ये तरीका था। अब मैं बात करूंगा अपने रमजान भाई से, जो, और अब्दुल्ला भाई का मैं स्वागत करूंगा। पहले रमजान भाई का स्वागत करता हूँ जी। रमजान भाई आपका स्वागत है हमारी स्ट्रीम में, और ये आपने सुना मैंने क्या कहा, इस टॉपिक पे आप बात करें जी। सभी दोस्तों को और जो भी है लेडीज जेंट्स जो भी, सभी को जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और इस टॉपिक पे जो आपने बताया है, जो जिस तरह से जय हिंद, कि एक पहलू तो ये दिखाता है कि तहजीब के दायरे में काम हुए, लेकिन हम उसी का उलट देखते, जो हजरत आयशा के पास जो हमारे नबी जाया करते थे हैज की हालत में भी, तो ये उसका उलट है। अब इसमें हमारे जो मौलाना और जो हमारे मोमिन वो जलेबी ये बनाते हैं कि कुछ चीजें नबी के लिए खास थी, चलो मान लेते खास थी, तो फिर वो आयत किधर जाएगी कि नबी तुम्हारे लिए उसवतुल हसना है। उसवतुल हसना का मतलब है कि तुम्हारे लिए नमूना है, जो उन्होंने किया वो तुम्हें करना है। वो आयत को कहाँ लेके जाएंगे? तो ये आयत, ये सब सारी बातें आपस में टकराती है। तो सबसे पहले तो मोमिनों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो खास करते हैं तो फिर वो आयत कैंसिल हो जाती, फिर आप नमूना नहीं ले सकते हो, फिर आपको खास ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज मोमिनों को सोचना चाहिए कि हमारे मूल्य हमें किस तरह घुमाते हैं, और बात पहले बोलेंगे कि मना है और आगे जाके बोलेंगे नहीं इजाजत है। इस तरह से दोगली बातें करते हैं लोग हर बात में, इनसे जो पूछा जाए तो हर दोगली बात करते हैं। तो ये मोमिनों को सोचना चाहिए इस बारे में। और जिस तरह से जैसे पहला पहलू दिखाया गया तहजीब वाला, वो तो बेहतरीन चीज है, वो तो होना ही चाहिए, वह तहजीब तो हर जगह होना चाहिए। लेकिन जब हम इस पर गौर करते तो जो हमारे नबी के तरीके है, तो उससे तो हमको इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि हमारे लिए नमूना है, जो उन्होंने किया वो हमको करना है, हम कर सकते हैं वो। तो ये चीज उल्टी हो जाती है, यानी चित भी अपनी पट भी अपनी, तो ये वो हिसाब कर देते हैं। बिल्कुल। और एहसान भाई, तुमने एक बात और कही थी कि अपनी बात नहीं बतानी चाहिए दूसरों को, ये नबी ने कहा था, लेकिन नबी ने खुद अपनी बात बताई है। खुद वो कह रहे थे